नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एएस स्टडी पॉइंट पे। तो मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा था। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो देख सकते हैं अगर अब तक आपने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन सभी के 4 भाग होते हैं। तो कुल मिला के हो गए 4, 4, 8, 4, 12। इन्हीं 12 भागों को समझाने के लिए मैंने आपसे वादा किया था, तो ज़रूर समझाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये 12 पार्ट समझ लिए तो इसे मान लो पूरे टेंस समझ लिए, क्योंकि ये सारे टेंस इन्हीं 12 भागों में है दोस्तों। लेकिन ये 12 भाग हमारे आसानी समझ में आए, इसके लिए मैं सुविधा करना चाहता हूँ। यानी इनको समझने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको समझे बिना हम टेंस नहीं समझ सकते। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये 3 नाम आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह ज़रूर सुने होंगे। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, या कह लो कोई काम। सब्जेक्ट का मतलब होता है कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं, तुम, सीता, गीता, रमेश, सुरेश वगैरह वगैरह। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ या वस्तु। अब मैंने ये तीनों बता दिए। अब इन तीनों को समझने के लिए हमें एक एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। अब इसके अंदर आई सब्जेक्ट है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है। अब आपने वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का नाम सुना ही होगा। ये किस काम आती है, समझाता हूँ। देखिए, अभी अपने पास वाक्य है मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। इसमें जो प्ले है वो वर्ब है। अब प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मान लो इसी की जगह पे अपने पास वाक्य होता मैं फुटबॉल खेलता था, तो ये फर्स्ट फॉर्म जो थी वर्ब की वो बदल जाती सेकंड फॉर्म में, यानी कि प्ले की जगह प्लेड हो जाता, आई प्लेड फुटबॉल। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, बस वर्ब की फॉर्म चेंज हुई है। फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, प्ले से प्लेड हो गया। तो आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता था। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्लियर है। सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किसी चीज़ या वस्तु को बोलते हैं और वर्ब जो वो है काम कर रहा है उसे बोलते हैं। अब हम चलते हैं टेंस के उन 12 भागों पे जिन्हें समझने पर हमें टेंस समझ में आएंगे, और इन सब को मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझना ज़रूरी था। तो अब शुरू करते हैं इन 12 भाग को समझना। अब यार पहले तो हम ये इंडेफिनेट वाले समझ लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। तो पहले हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। हाँ, तो मैं अब इसे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। 3 टाइप के मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स दूंगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जिसे हिंदी में बोले तो सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रूल है वो याद करने हैं, उसके बाद ये भाग कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है, किताबें ऑब्जेक्ट है और पढ़ता हूँ, पढ़ना है वर्ब। आई रीड बुक्स, आई हो गया सब्जेक्ट, रीड्स मतलब पढ़ना क्रिया, और बुक्स हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। चलिए इसी को नेगेटिव में बनाते हैं। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक्स। यहाँ पे ये डू नोट क्यों आया ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो कि आई सब्जेक्ट, रीड हो गया आपके वर्ब और बुक्स वही ऑब्जेक्ट। इसी का हम एक इंट्रोगेटिव एग्जांपल लेते हैं। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, डू आई रीड बुक्स। चलिए अब हम यहीं से नियम चालू करते हैं। सबसे पहला नियम ये कि यहाँ पे डू सबसे पहले क्यों आया। तो दोस्तों कोई भी वाक्य अगर क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों से शुरू होता है तो सब्जेक्ट से पहले, अब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, मैं किताबें पढ़ता हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे डू का प्रयोग ही क्यों किया गया, डज का प्रयोग भी किया जा सकता था। तो मैं आपको बता दूं, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, यानी कि एक वचन। यहीं पे इसी से ही अपना दूसरा नियम निकलता है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे डू नोट क्यों आया, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो अब बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे आई की जगह पे
कोई सिंगुलर नाउन होता, ही, सी, इट वगैरह, तो यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग होता। और क्योंकि आई यहाँ पे प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग हुआ। अब इस आई रीड बुक्स सिंपल सेंटेंस को क्यों छोड़ें? इसके साथ भी एक छोटा सा नियम है। इसमें अगर सिंगुलर नाउन हो, ही, सी, इट वगैरह, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस जुड़ता है। जैसे ही गोज़ टू कॉलेज, ही रीड्स बुक। अब इन तीनों के नियम याद हो गए। अब लास्ट 2 रूल याद करने रह गए इसमें। सिंपल से हैं, समझ में आ जाएंगे। देखिए, कभी भी कोई वाक्य हु, WHO, हु से प्रारंभ होता है तो उसके साथ में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण के लिए, हु गोज़ टू कॉलेज, कॉलेज कौन जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, हु मेक्स ए नॉइस, शोर कौन मचाता है। तो यहाँ पे हमने डू और डज का प्रयोग नहीं किया। अब एक लास्ट नियम और याद कर लो। वाक्य में कभी भी वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब में से एस या ई एस हटा दिया जाता है। भाई मेन वर्ब तो काम करना ही हो गया, खाता हूँ, पीता हूँ, पहनता हूँ, जाता हूँ वगैरह वगैरह। और ये डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इनके लगने पर एस या ई एस हट जाएगा। अब चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट पे। इस वाले भाग में भी हम वही 3 प्रकार वाले वाक्य लेंगे, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। और उसके बाद इसमें भी इम्पोर्टेंट रूल्स, और फिर ये भाग भी कंप्लीट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस टेंस के अंदर कोई भी काम पहले से हो चुका है, बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उस काम को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस टेंस में आप पहले रूल समझ लीजिए। रूल के साथ साथ हम एग्जाम्पल लेके समझते जाएंगे। देखिए, इस टेंस में पहला रूल तो ये है कि इसके सकारात्मक वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी सभी प्रकार के वाक्यों में। उदाहरण लेके मैं आपको बताता हूँ। तुम हिंदी बोलते थे, यू स्पोक हिंदी। यहाँ पे सब्जेक्ट है यू यानी कि तुम, ऑब्जेक्ट है हिंदी, और स्पीक को हमने स्पोक में बदल दिया। स्पीक यहाँ पे वर्ब है ना, बोलना, तो वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में बदल दिया, स्पीक का कर दिया स्पोक। अब यहीं पे हम लोग इस वाक्य को नेगेटिव में बदल के देखते हैं। करना कुछ नहीं है, तुम हिंदी बोलते थे को कर देंगे तुम हिंदी नहीं बोलते थे। यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, अरे यहाँ पे डिड नॉट जुड़ गया और स्पोक बन गया स्पीक। हाँ, यही तो नियम है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, और डिड नॉट लग गया तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, स्पोक बन जाएगा वापस से स्पीक। देखिए दोस्तों, डिड जहाँ पे भी जुड़ेगा वहाँ पे सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। अब इसी को ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल के देखते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक में बदल के देखते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसको? क्या तुम हिंदी बोलते थे? डिड यू स्पीक हिंदी? तो दोस्तों, अब यहाँ पे डिड पहले आ चुका है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम डू डज का प्रयोग करते प्रश्नवाचक में, पहले हम डू डज ही तो लगा रहे थे ना। यहाँ पे हम डिड से वाक्य प्रारंभ करेंगे। डिड यू स्पीक हिंदी, और स्पीक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पोक नहीं है यहाँ पे, स्पीक है। तो स्पीक यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि डिड लग गया यहाँ पे, और डिड जहाँ भी लगेगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, इन तीनों वाक्यों में तीनों के तीनों नियम याद हो गए। अब एक लास्ट नियम और याद कर लो जो पिछले वाला ही है। हु, WHO, हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए, कॉलेज कौन गया? हु वेंट टू कॉलेज। यहाँ पे डिड नहीं आया ना, तो डिड नहीं आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलेगी ही बदलेगी। हु वेंट टू कॉलेज, यहाँ पे वेंट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म और वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन थर्ड फॉर्म। अब हमारा ये भाग भी कंप्लीट हो गया, पास्ट इंडेफिनेट। अब हम चलते हैं अब अगले भाग में, फ्यूचर इंडेफिनेट। इसमें भी वही 3 प्रकार के वाक्य, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और फिर आज की क्लास की छुट्टी। तो शुरू करते हैं। देखिए, इस टेंस के अंदर भविष्य में होने वाले
कोई भी काम, किसी भी काम के बारे में बताया जाता है। जैसे मैं एफर्मेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण लेता हूँ, आप हिंदी बोलेंगे, यू विल स्पीक हिंदी। यहाँ पे विल लग जाएगा, विल, ठीक है। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक। देखिए मैंने यहाँ पे स्पीक बोला है, स्पोक नहीं बोला है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए सेल और विल का प्रयोग होता था पहले, लेकिन अब ये लफड़ा नहीं है, तो आप सिर्फ विल याद रखो, हर वाक्य में विल ही लगेगा। अब इसी को ही हम नेगेटिव में लेते हैं, आप हिंदी नहीं बोलेंगे, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। यहाँ पे कुछ फ़र्क दिखा आपको? यहाँ पे बस नॉट शब्द जुड़ा है। नॉट शब्द कहाँ जुड़ा है? विल के बाद और स्पीक से पहले, यानी वर्ब से पहले। वर्ब क्या है हमारी यहाँ पे? स्पीक। तो वर्ब से पहले नोट लग गया और विल के बाद नोट लगा है। अब एक इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं, क्या तुम हिंदी बोलोगे? विल यू स्पीक हिंदी। यहाँ पे क्या हुआ है? कुछ फ़र्क दिख रहा है? विल जो है ये आगे आ चुका है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर विल को सब्जेक्ट के आगे रखा जाता है, बस इसके अलावा अब कोई रूल याद नहीं रखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट कर लिया। आज की वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट को समझ लिया। अगली वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये तीनों आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।